इसलिए मेरे जीवन में कष्ट रहेगा तो मैं आपको हमेशा स्मरण करती रहूंगी। इसलिए आपको याद करने के लिए जीवन में दुख से अच्छा कोई साधन नहीं है। जीवन की विपत्तियों में जब संसार हाथ छोड़ देता है तो व्यक्ति को जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो लोग ठाकुर के चरणों में, भगवान के चरणों में अंतिम सहारा, अंतिम उपाय केवल भगवान ही होते हैं और व्यक्ति जाकर के उन्हीं की चरणों को पकड़ लेता है। जब कोई नहीं पूछता तो ठाकुर जो है उस जीव को हाथ पकड़ करके उसको थाम लेते हैं। यही कुंती स्तुति से हमें सीखना चाहिए कि संसार की भौतिक संपदाएं हमारे कर्म के ऊपर आधारित हैं, हमारे भाग्य के ऊपर आधारित हैं कि हमने पूर्व जन्म में जितना पुण्य किया है उस पुण्य के प्रभाव के कारण, उस पुण्य का फल रूप ही इस जन्म में आपको घर, परिवार, धन धान्य, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, ये सब उसी के आधार पर मिलते हैं। जीवन में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जीवन में अपने प्रभु से, अपने आराध्य से संबंध बनाना चाहिए। किसी ने कहा कि महाराज, यदि जीवन में कर्म करने का ही फल मानवों को भोगना पड़ता है, यदि जीवन में कर्म का सिद्धांत ही है कि भाई मैं जैसा कर्म करूंगा वैसा मुझे फल भोगना पड़ेगा, तो ईश्वर की आराधना की क्या आवश्यकता है? हम क्यों मंदिर में जाएं? हम क्यों ईश्वर की आराधना करें? इसकी आवश्यकता क्या है? हम तो अपना कर्म कर रहे हैं और कर्म से जो उपार्जित फल है हम उससे भोग रहे हैं। फिर ईश्वर आराधना की क्या आवश्यकता है? ईश्वर आराधना की आवश्यकता है जैसे घर में लोग माइक्रोवेव में भोजन पकाते हैं, तो माइक्रोवेव में जब भोजन पक जाता है तो उसमें से भोजन को, उस पात्र को निकालने के लिए व्यक्ति हाथ में ग्लव्स पहन लेता है और ग्लव्स पहन करके उस पात्र को माइक्रोवेव से बाहर निकालता है। जैसे ही हाथ में उसने ग्लव्स पहना और माइक्रोवेव के अंदर लगाया, यद्यपि माइक्रोवेव के अंदर ताप तो है, लेकिन ग्लव्स पहनने के बाद उस ताप का अनुभव नहीं होता और सहजता से उस पात्र को बाहर निकाल लेता है। ठीक वैसे ही आपके जीवन में मिलने वाले कष्ट ये आपके कर्म की देन है, लेकिन ईश्वर की आराधना उस दस्ताने की तरह है, उस ग्लव्स की तरह है कि आपने ईश्वर को अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपके जीवन में कष्ट तो होगा लेकिन उस कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यही ईश्वर की कृपा है, यही ईश्वर की दयालुता है। इसलिए ईश्वर से संबंध अवश्य होना चाहिए, अपने आराध्य से संबंध अवश्य होना चाहिए। जो भी कुछ मुझे जीवन में मिले न मिले इस संसार में, लेकिन भगवान से संबंध कभी तोड़ना नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं मंदिर में पूजा करते करते मैं थक गया, लेकिन आज तक मेरा कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। अच्छा होना या न होना ये तो आपने जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार मिलेगा। लेकिन यदि आप ईश्वर का हाथ पकड़े रहेंगे
तो बुरा वक्त कब कट जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ईश्वर से संबंध आवश्यक है, और उस संबंध को जोड़ने की जो कड़ी है वह श्रीमद् भागवत की कथा है। यही पावन कथा, यही कुंती की स्तुति हमें यह सिखाती है कि भगवान के सामने खड़े होकर के संसार के भौतिक संपदाओं की याचना नहीं करनी चाहिए, अपितु भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु मैं जिस लायक था, जिस योग्य था, वैसा आपने मुझे प्रदान किया। मैं कहाँ तक आपका धन्यवाद करूं? आपने मुझे मानव बना करके भेज दिया, ये आपका उपकार नहीं तो और क्या है। आपने इस संसार में मुझे अच्छे लोगों के बीच में रखा, ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। प्रभु आपने मुझे अपने भक्तों के बीच में बैठाया, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। बस इसी कृपा का अनुभव हम और आप सबको ठाकुर के सामने बैठ कर के करते रहना चाहिए। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है।